ब्याई खर की है ना, खार की ब्याई अरे है दूजन ब्यारी हो ना, खार की सताई गम बुझ लियो। गांव में बुझ गए। ठीक है जी। सेब छाप भी कह रहे हैं कि कोई फ्रूट शेव मानसन तो कोई नहीं पहचान कितना होगा। इनको इनकी भैंस 22 से 25 किलो कैटेगरी में लगी है। हाँ। इनको 30,000 30,000 मिलेंगे। हरियाणा 25 सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी पशुपालकों से रिक्वेस्ट करूंगा। 685 की बेची थी। 685 की अभी हाँ। भी एक दो फर्स्ट एक वो पिछली बार नरेंद्र फैक्ट्री ले गया था। हाँ क्योंकि एचएलडीपी में हमारे द्वारा तैयार ही वहाँ पर जो बुल होते हैं वही जाते हैं। आपने तो इसको टैगिंग किया ही किया है, खासकर भाई हमने भी प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल पे आज टैगिंग कर दिया है, यानी कि जो सरपंच साहब का ये कटड़ा है। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई दोस्तों, आज की वीडियो भाई आदमपुर डाडी गांव से लेकर के आए हैं, जो कि जिला चरखी दादरी में पड़ता है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं, बहुत ही अच्छा पशुधन आज आप लोगों को देखने को मिलेगा। वैसे तो प्रवीण मुर्रा फार्म पर आप एक से बढ़कर एक पशुधन देखते रहते हो, और साथ के साथ मैं बताना चाहता हूं जो हमारे नेशनल खिलाड़ी हैं भाई प्रदीप, मेरे पुराने साथी रहे हैं। आज भाई अगर बात करें तो 96 में 95 में हम कहीं साथ खेले होंगे, और आज काफ़ी सालों के बाद भाई से मिलना होया है, तो उस भाई का भी एक्सपीरियंस जानेंगे, जो कि उनकी एकेडमी भी चलाते हैं, बहुत अच्छे बच्चे तैयार कर रहे हैं, और प्रो कबड्डी से भी काफ़ी प्लेयर इधर से उनके मार्गदर्शन में निकलते रहते हैं, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और साथ के साथ भाई जो अच्छा पशुधन है सरपंच साहब के पास, उन्होंने कैसे तैयार किया है, बड़ी खुशी होती है। ऐसे ऐसे हर गाँव में भाई 20-20 प्लस के पशुधन निकलते रहते हैं, जो कि गांव का तो रिकॉर्ड किया है। मैं ये कहता हूँ फर्स्ट टाइमर जोटी का उन्होंने जो 22 प्लस दूध निकाल करके जो एक रिकॉर्ड कायम किया है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं सरपंच साहब का एड्रेस पता दे देते हैं, फिर आगे की बातचीत करना चाहेंगे। नमस्कार जी सरपंच साहब, आ जाओ इधर। तो सरपंच साहब एक बार अपना एड्रेस पता, फोन नंबर बताओ। जिला चरखी दादरी, गाँव आदमपुर डाडी, फोन नंबर 98 133 93 643। नाम क्या बताया आपने? विनोद सरपंच आदमपुर। विनोद सरपंच। तो सरपंच साहब कितने पशु रखते हो आप शुरू से? 2 रखते हैं हम, 2 ही रखते हैं। हाँ। अपने घरेलू? अपने घरेलू। तो ये जो हमने जो सुन करके आए, जो फर्स्ट टाइमर ने कितना दूध निकाला जो एक रिकॉर्ड काम करा? 22 किलो 170 ग्राम। 22 किलो 170 ग्राम। तो इसकी माँ की बात करें तो इसकी माँ का कितना दूध? इसकी माँ का दूध था 23 किलो 450 ग्राम। 23 किलो 450 ग्राम। हाँ। कौन से ब्यात में? तीसरे ब्यात में। तीसरे ब्यात में। आपने घर की थी, कोई याद हो? पहले ले आए बुजुर्गों से पूछा हो? खार की ले आए थे। ले आए थे। हाँ, तीसरे बार हमने तो पता लगेगा कि इसका इतना दूध है, कटड़ा में छोड़ देंगे नहीं तो। अच्छा। एक ही कटड़ी ले आई थी। तो ये जो कटड़ी आई, ये कौन से बुल की थी? ये हमारे गाँव में ही बुल था। अच्छा, पंचायती बुल अभी भी है ना? अभी दे दिया। और कितने उसके जो कटड़ी अच्छे आए? बहुत कटड़ी बहुत अच्छे आए हैं, काफी है गाँव में अब भी। तो उसको जो छोड़ा था, अगर आपने पता कराया हो सरपंच हो, तो उसका क्या रिकॉर्ड रहा? उसकी माँ का रिकॉर्ड था 18 किलो का। 18 किलो का। हाँ। लेकिन 18 किलो का जो भाई बुल छोड़ा गया, उसकी जो कटड़ियों ने फर्स्ट टाइमरों ने 22 केजी दूध निकाला। इसलिए पशुपालक साथियों, किसान साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर खेतीबाड़ी के साथ अगर आप अच्छा पशुपालन करोगे, तो जब भी आपकी आमदनी दुगनी चुगनी होगी। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो भारत के जितने भी, चाहे वो छोटे छोटे गांव हैं, चाहे वो दूसरे स्टेट के साथी हैं, अगर गांव लेवल पर अगर आपने सत्र सुधारना है, अच्छे सिमनों का या अच्छे बुलों का प्रयोग करना पड़ेगा, और अच्छे अच्छे बुल गांव में छोड़ने पड़ेंगे, जिससे भाई फर्स्ट टाइमर जोटी भी 20 प्लस की होगी। तो वो दिन दूर नहीं है कि किसानों के भाई की जो मेहनत है वह पूरी होगी, और भाई जो उसकी आमदनी भी दुगनी चुगनी होगी। तो सरपंच साहब, अभी आप फिलहाल सरपंच हो, तो अभी जो आपने गांव में कोई बुल छोड़ा है, आपने ना, भी कोई अभी ऐसा नहीं काम किया? क्यों नहीं अभी छोड़ा? नहीं छोड़ा बोलो, अब विचार कर रहे हैं छोड़ने के। बोलो विचार करिए, आप तो हाँ। युवा साथी हो, आपने तो करना ही करना नहीं चाहिए। करेंगे अभी। और प्रदीप भाई आपके सगी भाई हाँ, हैं, साकी भाई तो है। इंटरनेशनल खिलाड़ी आपका सगा भाई है, तो आपने तो उदाहरण पेश करना चाहिए गांव में। मैं चाहता नहीं हूं। छोड़ेंगे अभी, गांव में पंचायत करेंगे, बाद अच्छा। में पूछेंगे। तो पहले अपना ताऊ था अनूप पहलवान, जी। वो छोड़ा करता, उसने 3-4 बुल तैयार करे जी। पंचायती गांव में, वही छोड़ता था। वही छोड़ दे। हाँ, उसी के है ये। और आज मैं कह देना भी चाहता हूं भाई, सभी को पता भी है, हमने 12 बुल पंचायतों को दिए, कोई किसी का मोल भाव नहीं करा। उसका ये फायदा होया, जिस भी गांव में बुल छोड़ा उसमें 14-14 15-15 केजी दूध की कम से कम फर्स्ट टाइमर जोटियां निकली, और आज गांव तरक्की कर रहे हैं। तो मैं इसलिए ये मेरे किसान साथियों को ये चाहता हूँ, अच्छा बुल छोड़ें। अगर गांव में अच्छा बुल नहीं है तो अच्छे सिमन का प्रयोग करें, जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। तो वो जोटी मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा, जिसने 22 प्लस दूध निकाला है। मेरा मकसद हमेशा ये रहता है कि अच्छा पशुधन दिखाऊं, उससे पहला जो अच्छे आदमी हों उनसे भी मिलाऊं, और उनका एक्सपीरियंस आप लोगों को देखने को मिले, ताकि उनका नॉलेज लेकर के आप भी आगे बढ़ सकते हो। और एक अच्छा जो क्वालिटी का पशुधन है, ये कोई बिक्री के लिए नहीं है, ये बता देना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि उसके कैरेक्टर देख करके आप भी अच्छा पशुधन सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखें, सींगों की क्वालिटी देखें, इसकी घोड़ाई का सींग है, प्योर मुर्रा का सींग है, माथा दबता हुआ है। कई जो साथी हैं बता देते हैं मुर्रा, पीछे का सींग होता है, बोलते हैं भाई मुर्रा, चाहे वो बुल हो और चाहे कोई भैंस हो।
तो यानी कि अगर जब उसका माथा सींगों के नीचे नहीं दबता है तो आप उसको मुर्रा कैसे बोल रहे हो। तो बिल्कुल छोटा फेस है, बहुत सुंदर फेस है, ब्लैकनेस देख सकते हो, उसकी पैरों के बीच की चद्दर देख सकते हो, और पतली चमड़ी का, कोई ज़्यादा चराई नहीं है, एक्स्ट्रा चराई नहीं है। कहीं भाई ये सोचो सरपंच साहब है भाई सारा माड़ इसने घेर देते होंगे, वह कोई बात नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो भी मैं पूछूंगा क्या क्या घेरते हैं। माता जी भी इधर ही है। थनों की बनावट देखो, बिल्कुल दोहरा थन है, मजबूत थन है, जिसने 22 kg 170 ग्राम दूध देकर के एक रिकॉर्ड कायम किया है। और थनों की बनावट आप देख सकते हो, फुल हाइट लेंथ का है। इसका अगर बात करें तो माँ का रिकॉर्ड जो बताया 23+ का था इसकी माँ का भी। और जो बुल साइड से बात करें, जो पंचायती बुल था गाँव का, उसकी माँ के दूध की बात करें तो 18+ ही था, लेकिन अच्छे बच्चे पैदा करे। और वही इसके डाइट के बारे में बातचीत करना चाहेंगे, जो खुद माता जी है, तो मैं यही चाहूँगा कि वही अच्छी तरह बताएंगी कि भाई इसको क्या क्या खिलाया है जोटी को। नमस्कार जी, ठीक सो? हाँ ठीक सा। तो कितना दूध गड्ढा इसने बे रहा है? ई बेरो तो मन तो को मन के तोलनु आवस है ना, ये भी दूध तुलवाया था। ई 22 किलो और ऊपर थो की 22 तो ऊपर है। हाँ कै दिन पहले तुलवाया था यो? ई 6-7 दिन हो गया हुआ। 6-7 दिन में। हाँ। तो के खोण दिया करते, कौन खुआ करता इसने? बेंदोड़ा खड़े हाँ दलियो हाँ और गुड़े हाँ। और खंड भी गिर दिंदा कोई कोई। खांड भी गिर देंगे, कितनी खांड को आंदे? हाँ। आधो किलो। आधा किलो। हाँ। तो खंड तो दूध बढ़िया कि में? बदस है। चने चुने गिरे? ना चने को नहीं गिरे? ना चना को नहीं गिरा, चना खाया को नहीं। खा को नहीं, जैसे को नहीं गिरे। हाँ। अच्छा, तो यह बात किसने बताई भाई? इसने भाई निवास में लगाओ दूध तो लाओ तो ठीक रहेगा। यो गांव न्यू करने लग गयो। हाँ। अगिया ब्याह को जोटो सा है। हाँ। जब मखो दूध बदन लग गयो इसको। अच्छा। फिर हमें चाट बता दी इसकी। चाट बता दी। हाँ। या लेट ब्याई? या लेट भाई ब्याई मर्सी। अच्छा, बड़ी होके ब्याई है थोड़ी सी। हाँ या तो बता देना चाहता हूँ, ब्याई खर की है ना? खार की ब्याई अरे है दूध जन ब्यारी हो ना, खार की सताई गमा बुझ लियो। गाँव में बुझ गया। अच्छा, ठीक है जी, माता जी आपने बात बताई सारी। तो और के गिरा कि मैं एक्स्ट्रा ना और तक में ना गए। लगभग कितनी चाट खा लिया है टेम किया? खा लेंगे 4 किलो 4.5 किलो लवा खा ले। कोई सेब शाब भी गिरे हैं कि कोई फ्रूट? सेव मारसन तो कोई नहीं पहचान कितना होगा। कई कहते हैं ना सेब खुआवा। ठीक है, तो ये भाई डाइट रही है इसे पशुधन की। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जिसने रिकॉर्ड बनाया है फर्स्ट टाइमर जोटी का, वो बड़ी होकर के ब्याई है, 6 दांतों में ब्याई है। और अभी बड़ी भी खुशी भी होती है, जो मेरा साथी भाई प्रदीप है, जिसका भाई कबड्डी की गेम की बात करें तो आज भी हमारे याद है। एक तरफा जो खिलाड़ी थे, आज उनसे भी मैं मिलाता हूँ। नमस्कार प्रदीप भाई। राम राम भाई साहब। और ठीक हो? बस बढ़िया। थोड़ी बहुत यादगिरी है। आपने बताया मिले थोड़ा याद है। तो अभी सेना से रिटायरमेंट हो लिए? रिटायरमेंट कौन सेशन में? 20 में मई में हुआ था। जाट में थे? ना, तो आर टीम था। आर टीम में? कौन पहले सा? पहले ग्रेनेडियर में थे, पर आर टीम हो गया। आर टीम में हो गए थे। आर टीम था 278 में। अच्छा, तो अभी कोच के पद पे? कोच में वहाँ भी कोच ही रहा मैं उधर आर्मी भी में। कोच भी थे। अभी इधर आकर के इधर academy आके खोली। अपना एकेडमी कर लिया था 2020 में, जून में शुरू कर दिया था। तो आपकी एकेडमी में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं बच्चे, क्या प्रोसीजर? आप छोटे बच्चे लेते हैं, ज्यादा बड़े बच्चे नहीं लेते, छोटे बच्चे तैयार करते कितनी एज के? हैं। एज के हों कम से कम 16-17 साल के। 16-17 साल के। तो अभी बात करें तो अभी कितने दिन हो गया अपने एकेडमी की शुरुआत? एकेडमी के 6ठा साल शुरू होगा। 6 साल हो गया। तो बच्चे कहाँ कहाँ तक खेल रहे हैं? बच्चे प्रो में चल रहे हैं अभी, और रेलवे में भर्ती हो गए कई रेलवे लड़के। में भर्ती हो गए। तो और आगे का क्या सपना है भाई, किस तरह की आपने तैयारी करनी आगे है? ज्यादा तैयार करें, हमें कोशिश यही है हमारी। लगभग कितने बच्चे हैं अभी? अभी तो 20-25 लड़के हैं अपने जो हॉस्टल में रहते हैं वो। अच्छा और अप डाउन वाले बच्चे आते हैं, अच्छा, हो जाते हैं 60-70 लड़के 60-70 बच्चे होते हैं। सुबह शाम। तो जो वजीफा वगैरह मिलता है और ना सरकार की तरफ अपना से कोई सुविधा नहीं सरकार अच्छा, की तो तरफ आपकी क्या फीस, कोई एंट्री से। अपने जो वहाँ हॉस्टल में रहते हैं वहाँ 5,000 रुपये एक लड़के का। 5,000 रुपये, खाना आ गया उनका, खाना पीना, practice रहना आ गई। सहना, प्रैक्टिस सब कुछ उसके तो आप बाद। दोनों टाइम संभालते हो? हाँ दोनों टाइम संभालते। एक कोच और है रख रखे हैं एक हमने। कोच और एक है। 2 है। बहुत बढ़िया भाई, देखो खुद एक अच्छे खिलाड़ी और रहे हैं बाकी प्रदीप भाई। अप डाउन वाले से कोई पैसा पूछा नहीं, उनको ऐसे उनको वैसे ही। तो सबसे बड़ी बात यह है भाई, खुद एक खिलाड़ी रहे तो उसकी तकलीफ, उसका डाइट। मोस्टली गांव के बच्चे ही आते हैं। जी 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 जी। पड़ोस के गाँव। अच्छा गांव अच्छा के आसपास के बच्चे आते हैं, उनसे कोई खर्चा नहीं लेते हैं। अच्छा, जो वो- गांव वाले बच्चे हैं जो उनसे। यानी कि जिनका हाँ। भाई रहने का खर्चा है, हाँ, खर्चा वही ले रहे हैं। खर्चा ले रहे हैं। जो गांव के आसपास के बच्चे हैं उनसे कोई खर्चा नहीं लेते आपका खिलाने कौन का। सा काम भाई जी? मैं आदमपुर डाडी आपकी से। भी हमने वीडियो बनाई हाँ थी। जी, बहुत अच्छी ब्याज थी। बहुत कितने अच्छी। केजी दूध की थी वो आप? वो 22-23 किलो जी। 22-23 केजी दूध हाँ की। जी। अभी फिलहाल कितना दूध कर अभी 22 किलो जी। अभी तैयार है? हाँ जी। तो अभी दूध तुलवाने का इरादा ना है या कोई नहीं? तुलवाने इरादा नहीं। क्यों? बिक्री नहीं अपना करनी? वो बाहर दूध नहीं देती जी कहीं पे, अच्छा, अपने घर पे नहीं ही। घर पे नहीं तुलवा सकते? नहीं, जैसे HLDB में कराएं तो बाहर कराना पड़े ना, नहीं घर पे हॉस्पिटल तुलवा में। सकते हो, हॉस्पिटल में लानी पड़े। घर पे भी तो आजकल तुल जाता है। अगर घर पे तुलेगा तुलवाएंगे। ठीक है जी, नमस्कार जी भाई साहब।
तो आपके पास कितने पशु हैं टोटल? मेरे पास तो जी 12-13 पशु, कितने केजी दूध के? 22-23 प्लस के। 22-23 आपने देख रखे हैं, आप बड़ी वाली थी वो है अपना दूध। जी जी जी। हाँ। और फर्स्ट टाइमर जोटी भी आपकी बहुत महंगी फर्स्ट टाइमर जी 685 की बेची थी। 685 की। अभी हाँ। भी एक दो फर्स्ट एक वो पिछली बार नरेंद्र सेक्रेटरी ले गया था, हाँ वो दी थी जी। एक तो मैंने खार की दी थी बेबी, हाँ। 2 दांत थी वो। हाँ। हाँ तो उसने जी 27 प्लस दूध निकाला था। 27। हाँ तो ये वो- देखें भाई, हम आज उस गढ़ में खड़े हैं जिसमें 25-25, 20-20, 27-27 के दूध के पशुधन हमेशा निकलते रहे, लेकिन कुछ कारणों से भाई ये इलाका एक बार पिछड़ गया था। कहीं ना कहीं भाई कमी आई है, चाहे अच्छे सीमनों का प्रयोग नहीं होया, चाहे या बुलों का प्रयोग नहीं किया गया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अभी भाई और भी अच्छे पशुधन तैयार हों अपने इलाके में। ये तो जी जो अच्छा बुल है उसका सीमन करो यूज करना चाहिए। आप खुद लेकर के आए थे? हम लेके किसका? आए, शेरा फौजी का लेके आया था जी, खुद जाकर के लेके खुद आए? जाके लेके आया था जी। अच्छा, तो अभी कोई भैंस बहने वाली है? हाँ बहने वाली है जी। बहने वाली है, तो रिजल्ट दिखाएंगे आप लोगों को भाई। नमस्कार जी भाई साहब, तो क्या कहना चाहोगे आप भी? मैं प्रवीण फौजी आपके मुर्रा यूट्यूब व आपकी टीम को बधाई देता हूँ। आप अच्छे पशुओं के लिए लोगों को प्रोत्साहन करते हो Thank you. और आपका उद्देश्य है कि किसान भाइयों को पशुपालक के साथ साथ खेती के साथ साथ पशुपालन में भी अच्छा मुनाफा मिले और जी 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 किसान को आय अच्छी हो। भाई यही हमारी सोच है हाँ। भाई कि सबके पास अच्छा हाँ। पशुधन और अच्छी उनकी आमदनी हो। तो प्रदीप भाई, संदेश क्या देना चाहोगे आज खिलाड़ियों को? भाई आपने किस तरह की डाइट खानी चाहिए, किस तरह अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए? बहुत लंबा गेम किया आपने भी। खिलाड़ी वो तो बस देसी खाना खाना चाहिए, ज्यादा ये इंजेक्शन सुबह सवा दवाई पाउडर पाउडर खाते हैं नहीं खाना चाहिए। हाँ। इससे बहुत दिक्कत हो ये जल्दी एक बार तैयार कर देते हैं तो उतना जल्दी खत्म भी करते हैं। खत्म भी ज्यादा, और उस पर आट नुकसान वगैरह भी की नुकसान शिकायत भी पड़ती है ज्यादा उसके रहती ऊपर। है सोना बा नुकसान के हमने तो कभी खाया नहीं, जी। बाकी जो उस टाइम में बच्चे तो शायद कोई हाँ। सुनने में ही नहीं मिलता था ना, कोई ना, ना। ऐसा प्लेयर था कि उस टाइम तो ग्लूकोज नहीं था, वो सूखा पानी पिया करते, सूखा पानी। वही काम कर जाया करता हूँ। ठीक है। अपना दूध दही खाया करते, बस चल जाया करता। तो भाई भाई का यही संदेश है भाई, अच्छा डाइट अपने देसी डाइट खाओ और आगे तैयार हो। तो अभी सरपंच साहब से चाहूंगा कि भाई वो आप गांव वालों को या जो भी साथियों को क्या संदेश देना चाहोगे भाई, ये नस्ल और भी आगे तैयार हो? ये अच्छे सिमन करवाओ, अच्छे बुल से वो संपर्क करो। सिमन जैसे को ये गांव में घूमते हैं, इनसे करवाते हैं, इनका पता नहीं हाँ। कि कौन सा है कौन सा नहीं है। अच्छे जी। सिमन करवाओ रिकॉर्ड के साथ। रिकॉर्ड के साथ। तो सरपंच साहब एक मैं आप जरूर कहूँगा, क्योंकि आप मेरे भाई की तरफ ही हो, क्योंकि प्रदीप भाई मेरे मित्र हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा आप युवा साथी सरपंच बने हो इस गांव में, कोई अलग से ऐसा कोई काम करके आपने दिखाया हो इस गांव में जो उदाहरण बने, या आगे की सोच हो ऐसा कि मैं काम करूँगा? लग रहे हैं काम करवाने, तो रूटीन के ही काम है सारे नहीं, को। जो अभी तक किसी ने नहीं कराया था वो काम आपने किया हो या आगे करने वाला सोच हो आपकी? नहीं, अलग से तो कोई काम ही नहीं है, इतने तो गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही। हाँ। सब टेंडर लगा रही है। नहीं देखो, युवा सोच तो कुछ तो होनी चाहिए, जरूरी नहीं है हर काम पैसे से होता है। बगैर पैसे भी पेड़ पौधे लगने हैं, जैसे जोड़ के चारों तरफ पेड़ पौधे लगा सकते हो, करवा दिया तैयार। अभी तक नहीं करा। हाँ, तो ये चीजें हाँ। हैं जो अलग से भाई पशुओं के लिए जैसे जोड़ हो गया, हाँ, जोड़ हो गया। तो ये इससे भी तो इससे भी पशुपालन बढ़ता है। पीने के पानी के लिए टिक्की तैयार करने लग रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद। और अभी मैं इस पशुधन को एक बार खोल करके चाहूंगा कि सरपंच साहब को बोलूंगा कि एक बार चला करके और दिखा दें, क्योंकि सभी को इंतजार होगा कि ऐसा पशुधन एक बार चला करके भी दिखाया जाए। और जिसने भाई 22 kg 170 ग्राम के लगभग जो दूध का रिकॉर्ड कराया है, और ये जरूर है फर्स्ट टाइमर है, लेकिन छठे दांतों में ये ब्याई है, क्योंकि आजकल काफ़ी ऐसे पशु भी हैं भाई 4-4 दांतों में भी दूसरी बार ब्याह जाते हैं। जैसे एक अपने संजीव शर्मा भाई हैं नरड़ गाँव से, जो अनमोल नरड़ उनकी भाई चैंपियन ब्यास है। तो उधर भी जो भाई ने उनकी जो एक कटिया है 21 kg प्लस दूध निकाला है 4 दांत ने, जो कि दोबारा उसने बच्चा दिया था। और अपना जो सम्राट फौजी है, ये भी मैं कहता हूँ संजीव शर्मा भाई के पास से आया था, जिसका रिकॉर्ड आप सभी जानते हो, जिसकी माँ का रिकॉर्ड भी 26 प्लस रहा है और नानी का भी रिकॉर्ड 26 प्लस रहा है। खुद माँ उसकी सरपंच नहीं रही है। और सम्राट थे मुकेरिया का वो बेटा है सम्राट फौजी, तो वो भी बहुत बड़े रिकॉर्ड का है। तो ऐसी ऐसी बहुत ऐसे हैं भाई जो अभी 20-20 प्लस की फर्स्ट टाइमर जोटियाँ निकल करके आती हैं। तो अपने खुट्टे से भी जो अरनाथ जोटी गई थी, जिसने तवराम सिंह के पास 24 प्लस दूध दिया था, और सन्नी भाई के पास जो किस्मत जोटी थी जिसने 21 kg और लगभग 862 ग्राम के लगभग जो दूध दिया था, वो भी अपने फार्म से गई थी। तो ये भी अपनी किस्मत है भाई कि अपने जो फार्म से लगभग 5 जोटी जिसने 20 प्लस दूध निकाला, वो भी अपने प्रवीण मुर्रा फार्म से निकली। तो आज ऐसे ऐसे पशुधन हर जगह देखने को मिलते हैं, बड़ी खुशी होती है। देखें भाई, जो सरपंच साहब की जो ब्यास थी जिसने भाई 22 प्लस दूध दे करके फर्स्ट टाइम ने रिकॉर्ड बनाया है, तो आज उसके ये कटड़े की भी टैगिंग हो चुकी है अपने सामने।
तो यानी कि जो भविष्य में इसके ऊपर काफ़ी निर्भर रहेगा, क्योंकि ये कटड़ा आगे चल करके भाई अच्छे जो दूध के रिकॉर्ड काम करेगा जो इसके बच्चे आएंगे। तो डॉक्टर साहब से भी जानना चाहेंगे। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। तो ये टैगिंग की कैसी प्रक्रिया है सर, इसके बारे में ऐसे बताइए। जी ये हमारे सरपंच साहब हैं विनोद जी, जी। जागरूक पशुपालक हैं। जी सर। इनकी जो ये अभी जो भैंस निवास में लगी है, जी। इससे पहले इस भैंस की माँ थी 4 साल पहले, वो भी मेरी देख रेख में निवास में लगी थी। जी सर। ये हरियाणा सरकार के पशुपालन विभाग की बहुत बढ़िया स्कीम है। जी। स्कीम का नाम है स्कीम फॉर कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस कैटल एंड मुर्रा बफलो। तो इस स्कीम के तहत सरपंच साहब ने CSC के माध्यम से हमारे पास अप्लाई किया, हमारे विभाग के पास। हमने हमारे डॉक्टर साहब वेटरनरी सर्जन ने पशु को वेरीफाई किया कि ये मुर्रा नस्ल की है। जी। उसके बाद हमने इसको 3 समय इसका दूध जांचा, और दूध जांचने के बाद हमने पाया कि ये बहुत अच्छी नस्ल की भैंस है, और इसके हमने ऑन रिकॉर्ड 22.21 kg दूध निकाला है इस भैंस तो ने। सर जो ये अच्छे कटड़े होते हैं जो भी आप दूध तोलते हो निवास में जो लगती हैं, तो उनका जो CIRB भी खरीदती है फिर इन कटड़ों ऐसा है सर, इनका ये HLDB मेन हमारा काम HLDB के तहत होता है। जी। CRB आप जो बता रहे हैं वो सेंटर की स्कीम है, अच्छा। लेकिन हम HLDB के तहत इन HLDB के- पशुओं को जब जरूरत पड़ेगी तो हम इनको खरीद लेंगे। हाँ। इसमें क्या होता है, पशुपालक इस 1 साल तक न इस भैंस को बेच सकता, न इस पशु को बेच सकता। अगर सरकार को जरूरत लगेगी, उचित लगेगी, तो इसको खरीद लेंगे, क्योंकि HLDB में हमारे द्वारा तैयार ही वहाँ पर जो बुल होते हैं वही जाते हैं, और उससे सारे जो हमारे हरियाणा के जितने भी पशु अस्पताल हैं उनमें सीमन वहीं से आता है। तो एक किसान साथी जानना चाहेंगे भाई क्या प्रोसीजर रहता है, कोई भी साथी एक बैच लगा सकता है, 10 बैच लगा सकता है, तो एक बार ये शॉर्टकट में बताएं। पहले फौजी साहब ऐसे था कि एक तारीख निश्चित होती थी, कुछ समय पहले हाँ। एक तारीख निश्चित होती थी, उस दिन भैंस का दूध बता देते थे भी मिल्किंग में लगेगी। उसी पे दूध लेकिन तुलवाना अब पड़ता है। हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम निकाल रखी है। आपका पशु के कभी भी 18 किलो से ऊपर भैंस का जिक्र करें, हाँ। दूध हो, तो आप उसको CSC सेंटर के माध्यम से तुरंत हमारे पशुपालन विभाग की साइट पर जाएं और उसको कभी भी आवेदन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मतलब एक ही दिन, आपके पशु कभी भी 18 किलो से ऊपर दूध आ जाओ, आप इसमें आवेदन कर दो, आपको 7 दिन के अंदर मिल्किंग की टाइम मिल जाएगा और डेट मिल जाएगी और मिल्किंग हो जाएगी। तो जी आपने तो इसको टैगिंग किया ही किया है, खासकर भाई हमने भी प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल पे आज टैगिंग कर दिया है, यानी कि जो सरपंच साहब का ये कटड़ा है हमने आपको इसका टैग भी दिखा दिया, इसकी मदर का भी टैग दिखा दिया, क्योंकि आगे भविष्य में अगर कोई साथी इसको खरीदना चाहेगा तो उसका पूरा रिकॉर्ड होगा, क्योंकि अपने प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल पे भाई आज ये रिकॉर्ड हो चुका है और खुद डॉक्टर साहब ने भी इसको आज उनके सामने टैग कर चुके हैं। और जो आपने देखी भाई बहुत अच्छी ब्यास है जिसने भाई 22+ अभी दूध निकाला, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी साथियों का। और पशुपालक साथियों को कहेंगे भाई ऐसे ऐसे जो पशुधन है जिसके पास भी है उनका दूध अवश्य तुलवाएं, क्योंकि अगर आप घर पे रखोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपके घर पे अच्छा पशुधन है। सरपंच साहब की भी भैंस थी तो गांव-गांव में पता चल सकता था, या डॉक्टर साहब या आप खुद बता सकते थे भाई कितने गाँव में अच्छा पशुधन है, लेकिन एक मीडिया का माध्यम ऐसा होता है, उससे हर पशुपालक को पता चल जाता है, हर किसानों को पता चल जाता है और उससे सीखने को मिलता है, मोटिवेट होते हैं। और ये पहल बहुत अच्छी है और अच्छी भैंसों का 18+ की जितने भी भैंसें उनका दूध अवश्य तुलवाना चाहिए, चाहे लाइव के माध्यम से या HLDB के माध्यम से, जिससे सरकार भैया बहुत अच्छा भाई रेट भी देती है, शायद 20-25 हज़ार रुपये का रखे अभी तो। अब इनको इनकी भैंस 22 से 25 किलो कैटेगरी में लगी है। हाँ। इनको 30,000 30,000 मिलेंगे। हरियाणा 25 सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी पशुपालकों से रिक्वेस्ट करूंगा हाँ। कि अच्छी नस्ल के सिमन करवाएं अपने पशुओं को जी। AI, जी। जिससे नस्ल सुधार हो और हमारा हरियाणा मुर्रा के लिए जाना जाता है। हम इस प्रगति में और आगे बढ़े, मुर्रा के लिए ही जाने जाए हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो दोस्तों भाई का जो पशुधन है वो कैसा लगा और प्रदीप भाई का जो विचार था वो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय गरुड़ भाई। और ये भी कहना चाहता हूँ भाई जो भी साथी कबड्डी के प्रति रुचि रखता है तो निःशुल्क आने जाने का अगर आप वो रखते हो तो भाई के पास से जरूर इधर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर हॉस्टल की अगर आपने सुविधा लेनी है तो जो भाई ने फीस बताई वो फीस लगेगी, और बाकी ये कह सकता हूँ आप भी बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो और आगे जा करके चैंपियन हो सकते हो। धन्यवाद।